जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं को जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और उसका मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जितना भी उसका कार्यकाल है और जितना भी उसका पूरा काल है, जीवन काल है, उसने कौन कौन सा काम किया, उसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी हासिल करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह मौर्य वंश का स्थापना किया था, लेकिन इससे पहले जो मगध था, मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था, वहाँ पर मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहले था एक घनानंद जो था वह नंद वंश का एक राजा था। जो नंद वंश था, नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद ने किया था और महापद्म नंद की मृत्यु के बाद उसका बेटा घनानंद शासक बना। तो घनानंद जब शासक बना तो उसके समय में 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए कहाँ आया? भारत आया। तो भारत आया तो वह वहाँ पर एक पाकिस्तान के बगल में, पाकिस्तान में एक तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जहाँ का एक छात्र था चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। यह उसका 3 नाम है। जो चाणक्य था, चाणक्य को मालूम चल गया था कि जो सिकंदर है वह भारत पर आक्रमण करेगा और यहाँ का धन सब लूट कर अपने देश चला जाएगा। तो उसके लिए जब उसको मालूम चल गया तो चाणक्य घनानंद के दरबार में आया और बताया कि महाराज सिकंदर आया है हम लोगों के भारत में और वह आक्रमण कर लेगा और हम लोगों का धन दौलत सब लूट कर चला जाएगा। तो यह क्या था इसको बताया, लेकिन वह जो घनानंद था वह प्रोग्राम में और ऑर्केस्ट्रा देखने में बिजी था और उसके बात को इग्नोर करते हुए उसे अपने दरबारी सैनिकों के द्वारा उसे बाहर फेंकवा दिया। तो इसके बाद जो चाणक्य था वह संकल्प लिया कि मैं पहले तुमको ख़त्म करवाऊंगा, तुम्हारा साम्राज्य ख़त्म करवाऊंगा, उसके बाद मैं सिकंदर से निपटूंगा। तो चाणक्य जो था वह 12-13 साल का एक लड़का था जो एक क्षुद्र जाति का होता था। तो क्षुद्र जाति का जो 12-13 साल का लड़का था उसे अपना क्या बनाया? वह शिष्य बनाया। शिष्य बनाकर वह पहले किसको हराया? तो जो शिष्य हरा कर पहले उसको बनाया और उसको घनानंद जो था, नंद वंश का जो अंतिम राजा था घनानंद का वो हत्या करवाया और नंद वंश की स्थापना और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। वह 12-13 साल का लड़का चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों को जानकारी मालूम होगा पहले से भी और आज भी मालूम हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह अपना गुरु किसे मानता था? चाणक्य का मानता था। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य और अशोक सहित सभी राजाओं का उसमें जानकारी प्राप्त होता है। और चाणक्य जो था वह कौन सा पुस्तक लिखा है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है। अर्थशास्त्र एक होता है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स और इस अर्थशास्त्र में अंतर है। इस अर्थशास्त्र से हमें ये सब चंद्रगुप्त मौर्य और इसके विस्तृत साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल होता है। जो इकोनॉमिक्स होता है उससे हम लोगों को अर्थव्यवस्था के विषय में मालूम चलता है। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं जो वहाँ पर सिकंदर था, सिकंदर को भी इन लोगों ने सिकंदर को भी हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलने के बाद। लेकिन सिकंदर का एक सेना था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर था। उसको मालूम था कि यह जो सिकंदर था सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने फिर पुनः भारत पर आक्रमण किया। तो सेल्यूकस निकेटर को जो भारत पर आक्रमण किया 305 ईसा पूर्व में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे भी हराया। लेकिन उसकी पत्नी थी कार्नेलिया और कार्नेलिया से क्या किया? जो सेल्यूकस निकेटर था वह कार्नेलिया से